रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिल को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी मिली है। RIL की सालाना रिपोर्ट के तौर पर स्टॉक होल्डर्स को लिखे एक लेटर में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि धुरंधर फ्रेंचाइजी ने विश्व स्तर पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू हासिल किया है और जियो स्टूडियो का टॉप पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि इसने भारत के बॉक्स ऑफिस का 40% प्लस हिस्सा हासिल किया है। धुरंधर फिल्म को RIL की प्रोडक्शन हाउस फर्म जियो स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया था। एक अनुमान के मुताबिक धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज दोनों फिल्मों की लागत करीब 350 करोड़ रुपए थी। अंबानी ने कहा कि जियो स्टूडियोज ने लगातार 3 सालों तक सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है, जिसमें 2024 में स्त्री 2, 2025 में धुरंधर और 2026 में धुरंधर द रिवेंज शामिल है। यह निरंतर ग्रोथ को दिखाता है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में जियो स्टूडियोज ने रिकॉर्ड तोड़ जासूसी एक्शन थ्रिलर धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज धुरंधर फ्रेंचाइजी रिलीज की, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर बॉक्स ऑफिस रिलीज रणनीति, कमर्शियल मॉडल और कस्टमर्स एड करने के नए मानदंड स्थापित किए। पहला पार्ट पिछले दिसंबर में रिलीज हुआ था, जबकि दूसरा पार्ट इस मार्च में रिलीज हुआ। उन्होंने अपने लेटर में कहा कि दुनिया में, भारत की तो बात ही छोड़िए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी फिल्म फ्रेंचाइज को 2 पार्ट में बनाया, फंडिंग किया और फिल्माया गया हो और इतनी कम समय में रिलीज किया गया हो। अंबानी ने कहा कि जियो स्टूडियो ने कहानी कहने और उसे दिखाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है और इतिहास रचा है। पहले पार्ट ने अकेले ही अभी तक सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। पहला पार्ट 15 वीक तक लगातार सिनेमाघरों में धूम मचाए, जब तक कि भारी उम्मीदों के बीच दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में नहीं आया और पुराने रिकॉर्ड टूट नहीं गए। अंबानी ने कहा कि 8 सालों में जियो स्टूडियोज ने ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड बनाए और दर्शकों से ऐसा कनेक्शन बनाया है जिससे भारतीय सिनेमा की परिभाषा ही बदल गई है। लेटर में आगे कहा गया है कि स्थापना से ही लगातार लाभ कमाते हुए जियो स्टूडियोज ने रचनात्मकता, व्यापकता और नवाचार का प्रतिनिधित्व करते हुए खुद को नंबर 1 कंटेंट स्टूडियो के रूप में मजबूती से स्थापित किया है।